तो राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है अब जो सदर मुमलिकत ने ट्वीट की है उसमें अगर हम ये कहें कि ना वो एक कोर्ट में जा रहे हैं, अगर उनको खदशात हैं कि ये कोई फ्रॉड हुआ है तो ना वो उसको परस्यू कर रहे हैं बाय लॉ, ना वो रिज़ाइन कर रहे हैं अपने मनसब से, तो क्या फिर वो क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं वो? देखिए, उनके ट्वीट से जो सूरत हाल पैदा हुई है हमारे यहाँ कुछ अर्सा से, लॉ के हवाले से, कानून के हवाले से, आइन की तशरीहात के हवाले से, साइफ़र के हवाले से, 9 मई के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कश्मकश है उसमें लेटरबाजी जिस किस्म की हो रही है, तो वो सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ा अजीबो गरीब किस्म का एक मंजर पेश करती हैं, जिसमें बड़ा मुझे मोहसिन नकवी का शेर याद आ रहा है कि शब को गर जागीरे हरफे हक यूं ही लुटती रही, सुबह तक सच बोलना भी एक हुनर हो जाएगा। तो ये अब ये हुनर किसके पास है सच बोलने का? हमें तो हर तरफ से अजीबो गरीब किस्म की चालाकियाँ, धोखाबाजी, एक दूसरे की टांगें खींचने के लिए कोई तरीका वारदात इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम सिंपल प्लेन जो प्रोसीजरल मैटर्स हैं, आपने 75 का कहा, सारे कह रहे हैं 2 ही रास्ते हैं, एक तीसरा रास्ता भी है जिस तीसरे रास्ते से ये अप्रूव हुआ है। तीसरा रास्ता ये है कि अगर सदर असेंट ना दे और वापस ना भेजे तो 10 दिन में ऑटोमेटिकली वो अप्रूव हो जाता है। वो तीसरे रास्ते का जिक्र नहीं कर रहा। वो तीसरा रास्ता क्यों अडॉप्ट किया गया? क्या सदर साहब जानबूझ के खामोश रहे? क्या उनके स्टाफ ने वाकई उनसे धोखा किया या चालाकी की? जिस किस्म के उसके हवाले से बयानात आ रहे हैं, हो रहा है, उसका एक सिंपल सी बात है जो मैंने बाकी साइफ़र का या 9 मई का या बाकी चीज़ों का हवाला दिया, उस पर तहकीकात की बार बार बात की जाती है, जुडिशल इंक्वायरी की बात की जाती है। तो ये तहकीकात के बगैर ये चीज़ भी सामने नहीं आएगी। सदर साहब के पास बिल आते थे, कितने बिल ऐसे हैं जो उन्होंने जानबूझ के खामोश रहे और 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गए? ये नहीं है कोई ऐसा केस। सदर साहब, ये भी बिल्कुल फैक्ट है कि सदर साहब बहुत से बिल्स पे इतराज़ किया और वो वापस भेजा गया लिख के उनको। बिल्कुल। अब इंटरनल प्रोसीजर क्या है? क्या सदर साहब के पास उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जाते हैं, उनको कहते हैं कि सर ये बिल आए हैं, और वो उनको कहते हैं ये रख दो, इनको अप्रूव करना है और बाकी वापस भेज दो? ज़ुबानी बात होती है क्या तहरीरी तौर पे नोट पुट होता है उनके सामने? अगर तहरीरी तौर पे पुट होता है तो ये तो रिकॉर्ड पे होनी चाहिए चीज़ें कि उन्होंने लिखा ऊपर। अगर ज़ुबानी बातें हुई हैं, ज़ुबानी रखा गया, ज़ुबानी वापस किया गया है, तो ये तो बात समझ आने वाली नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर्स होते हैं इन चीज़ों के सारे। 75 के तहत 2 के तहत जो भी है, सदर साहब ने असेंट देनी है या उसको असेंट नहीं देनी, वॉट एवर, तो वो सारी तहकीकात से ही ये बातें सामने आएगी। वरना हर बंदे का अपनी बात है। इसाक डार साहब मुझसे कह रहे इस्तीफ़ा दे दे, शरीर रहमान कहते हैं जी ऑफिस नाकाम हो गया। अब सदर एक अपने अमले को ऑर्डर देता है कि इसको वापस भेज दो। प्रोसीजरली अगर वो उसी तरह से होता रहा पहले भी तो उसको वापस भेजना चाहिए। अगर सदर साहब भी उस पर कोई कह ले कि कोई लैतोलाल से काम ले रहे हैं या कोई लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी भी तहकीक होनी चाहिए। अगर वो वाकई उन्होंने स्टाफ को कहा है कि वापस भेजे इसको और उन्होंने वापस नहीं भेजा, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। तो ये आइन और कानून के साथ ये जो खिलवाड़ शुरू हुआ है बड़े अरसे से, हमने देखा बेंचों के हवाले से हुआ, 7-4-4-3 का फैसला है जी, वो एक कानूनी नुक्ता निकाल के तारड़ साहब ले आए। अभी वज़ीर कानून साहब को मैं सुन रहा था, वो भी यही कह रहे थे 2 ही चीज़ें हैं जी कि 2 कर सकते हैं, तीसरी चीज़ क्यों नहीं बताते भाई? वो भी तो कानूनी है ना। अगर सदर साहब असेंट नहीं देते और वापस भी नहीं करते तो 10 दिन के बाद ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा, वो उसको फिर असेंट समझा जाएगा, उसको वॉट एवर उसको डीम्ड लिखा हुआ उसके के वो समझा जाएगा कि या साइन करें या डीम टू बी अप्रूव्ड। तो वो सारे चक्करबाजी पे लगे हुए हैं, गेमें हो रही हैं इस किस्म की। वही है कि अब असल सच ढूंढना ही पड़ेगा। पता नहीं कौन सही बात कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ये तहकीकात के बगैर ये मसला हल नहीं होगा। राव खालिद साहब, अब ये सवाल भी उठ रहा है कि जब प्रेसिडेंट की असेंट नहीं है तो फिर कानून बरकरार है या अब इसमें इबाहम आ गया है, इसको अब कैसे एड्रेस करेंगे? आपकी जो एक इंसाइट है, आप क्या समझते हैं, ये मज़ीद अब दोबारा से मंजूरी के लिए जाएगा या हो गया बस मंजूर अब ये? नहीं, उसका मैं वही बता रहा था कि जो 2 तो है ना चीज़ें कि 75 जब आता है उनके पास तो 75 आर्टिकल के तहत उन्होंने ये असेंट देनी होती है या अपनी ऑब्जर्वेशन दे के वापस भेज देना कि ये चीज़ें इसमें दुरुस्त होने वाली हैं या मैं इसको असेंट नहीं दे रहा, आप इसको दोबारा भेजें। तीसरी जो उसकी ऑप्शन है, तीसरी ऑप्शन उसकी यही है कि अगर सदर साहब असेंट भी नहीं देते और वापस भी नहीं भेजते तो 10 दिन के बाद आइन कहता है कि वो कानून बन जाएगा। यही हुआ है इसमें, यहीं से तो असल शरारत शुरू हो रही है, यहीं से तो खराबी शुरू हो रही है। इसी को तो प्रोब करने की ज़रूरत है कि क्या सदर ने पहले कभी हुआ कि सदर ने बिल रखा हो ताकि 10 दिन बाद खुद ब खुद ही हो जाए, उसके बाद मैं ट्वीट कर दूँ, या क्या प्रोसीजर जो है उसका जो फॉलो हुआ है प्रॉपरली
और दूसरी बात जो एक आपने सदर साहब के हटने की बात की है, पिछले प्रोग्राम में मैंने लास्ट वीक कहा था कि एक कोशिश हो रही है कि सदर साहब को भी निकाल दिया जाए, उनको भी किसी तरीके फोर्स किया जाए कि वो रिज़ाइन कर दें। मे भी ये उसका टिप ऑफ द आइसबर्ग हो। ये जिस किस्म की कंपेन अचानक शुरू हो गई है कि सदर साहब नाकाम हो गए हैं, उन अपना स्टाफ नहीं चला सकते, अपना दफ्तर नहीं चला सकते, तो एकदम से ये शुरू हो गया काम। तो मे भी ये उस तरफ ले जाए इस सारे मामले को। और तुराब खालिद साहब, क्या ऐसा बेनिफिट है या सदर साहब के जहन में ऐसी क्या बात है कि वो अभी भी इस मनसब पर टिके रहना चाहते हैं? वो अभी नहीं जा रहे, बेशक कोशिशें हो रही हैं, वो माफ़ियाँ मांग रहे हैं, आके ट्वीट्स कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने को तैयार। क्या कोई स्ट्रैटेजी है PTI की तरफ से, कोई स्ट्रैटेजी है, क्या चल रहा है? देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा बेबस हैं वो, बहुत यानी जो बहुत से मामलात हैं कानूनी इख्तियार, आइनी इख्तियार के हवाले से, सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान अफवाज के वो, तो उनके हवाले से मेरा ख्याल है कंट्रोवर्सीज होनी नहीं चाहिए। अगर हो रही हैं तो उनको भी इस पर गौर करना चाहिए, या तो अपना जो भी मामलात हैं उनको इस तरह से कंडक्ट करें कि इस किस्म की कोई गलत फहमियाँ और इस किस्म की क्या सराहियाँ जन्म ना लें, ठीक है। या फिर बेहतर रास्ता यही है कि वो फिर कहे कि जी अच्छा ठीक है, अगर आपने सब एक की जुल्फ के असीर हो गए हैं तो फिर ठीक है, वो जाने और वो असीर होने वाले जाने, आराम से अपना साइड पे होकर बैठ जाए। जहाँ इतने PTI के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घर चले गए हैं तो ये भी चले जाएंगे, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे। साहब, आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी की इस मामले में रेजिस्टेंस जोर पकड़ सकती है? क्या वो सड़कों पर आ सकते हैं, दबाव डालने में कामयाब हो सकते हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो? और दबाव वो डालेंगे किस पर? देखिए, ये सब बयानबाजी जो हो रही है, ये ऐसे लोगों के हमदर्दियाँ लेने के लिए और अपने आप को दोबारा से एक जमहूरी जमात साबित करने के लिए हो रहे हैं, जो कि इनके करतूत रहे हैं अभी इस 16 माह में, जो जिस किस्म की जिस एक्ट का भी अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे, ये सारे एक्ट्स, पैमरा लॉ और बाकी चीज़ें जिस किस्म के इन्होंने कवानीन बनाए हैं, और जिस किस्म की हाई हैंडेडनेस इनके नाक के नीचे, फेडरल गवर्नमेंट की नाक के नीचे पंजाब और KP पुलिस ने की है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जमहूरियत का कितना दर्द है इनको। ये अपने पाव गोश्त के लिए पूरी गाय ज़िबा करने को तैयार हो जाते हैं, ये इस किस्म के लोग हैं। इसलिए इनसे कोई खैर की तवक्को ना रखे। ये जितनी भी बयानबाजी हो रही है, ये तहरीक ये सोच भी नहीं सकते तहरीक चलाने का, क्योंकि इन सब को इतना डरा दिया गया है एक ऑब्वियस ख़तरे से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ से और उसकी जमात से, कि ये अगले 2 साल डरते रहेंगे। अगर इनको कहा जाए 2 साल तक यही कहा जाता रहे कि नहीं अभी नहीं कराने, वरना आप तो बिल्कुल सफाया हो जाएगा आपकी पार्टियों का, सिंध भी निकल जाएगा आपके हाथ से, पंजाब भी निकल जाएगा, तो ये 2 साल भी नहीं मानेंगे इलेक्शन पे। ये किसी ना किसी बहाने उसको टालते रहेंगे, इसी किस्म की जालसाजी करके सदर साहब के साइन से जैसी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये काम करते रहेंगे। बुनियादी तौर पे जो है, राना सनाउल्लाह साहब ठीक कह रहे हैं कि आपने CCI का आपको पता था, आपको पता है ये सेंसस हो रहा है, डिजिटल सेंसस हो रहा है। CCI में आप सीधा एक कानूनी और आइनी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त एतराज़ था कि 2 जगहों पे केयर टेकर आपके चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मैंडेट नहीं रखते ये डिसाइड करने का कि उन दोनों 2 बड़े तरीन सूबे, आधी से ज़्यादा आबादी जहाँ पे है, उनकी किस्मत का फ़ैसला आप CCI में बैठ के करें कि किस तरह से उनके साथ होना चाहिए। फिर CCI के ऊपर एतराज़ात भी है उसका, या तो उनकी अपनी अलाइड पार्टीज एतराज़ात ना कर रही हो, MKM एतराज़ कर रही है कि हमें सही तौर पर नहीं गिना गया, बलूचिस्तान से एतराज़ात आ रहे हैं कि हमें सही तौर पे नहीं गिना गया, तो इसका मतलब है सेंसस सही हुए ही नहीं। तो उस पॉइंट को भी नज़रअंदाज किया पीपल्स पार्टी ने और उसको अप्रूव कर दिया। अब किस बात पे रो रहे हैं कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया? ये बात दुरुस्त है कि जो हमारे यहाँ इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग होती है, उसके मुख्तलिफ जो मराहल होते हैं, उसमें हल्का बंदियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट मरहला है। उसमें इस तरह से हल्के कार्व आउट किए जाते हैं जहाँ पे कोई एक पार्टी को हराना हो तो उसका जो पॉपुलर एरिया होता है उसके अंदर, उस हल्के के अंदर, उसको आधा करके तकसीम कर दिया जाता है, किसी दूसरे हल्के में डाल दिया जाता है। पिछले 2018 के इलेक्शन में एक और काम भी हुआ है जो पहले नहीं होता था। वो ये हुआ है कि लोगों को पोलिंग स्टेशंस का आपको पता था, आपको फ़ोन पे आप भेजते थे, आपको मैसेज आ जाता था ये आपका पोलिंग स्टेशन है। लोग वोट डालने के गए, अब वो कहते हैं जी नहीं आपका तो यहाँ वोट ही नहीं है। रातों रात वोट चेंज कर दिए गए, 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर। एक जगह से ये भी हुआ कि गुजर खान के वोट खाने वाले में डाल दिए गए जो कि 400 किलोमीटर दूर है। तो ये प्री पोल रिगिंग की भी एक तरीकाकार होता है, इसको रोकने के लिए ज़रूरी है। दूसरी बात ये है
कि क्या हल्का बंदियाँ को इतनी ज़रूरी है। आइन में तो हल्का बंदियों का कोई जिक्र नहीं है, सेंसस का जिक्र है, हल्का बंदियों का जिक्र नहीं है। हल्का बंदी कानून के तहत आती है। आइन की जो स्ट्रक्चर है बुनियादी तौर पे, जो हम आइन का बेसिक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जजमेंट है, आप उसको नहीं छेड़ सकते, उसमें तरमीम नहीं कर सकते। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर को आप चेंज नहीं कर सकते। जो मुकन्ना, अदलिया और एग्जेक्टिव का इख्तियार है, उसको आप बैलेंस उसका ख़राब नहीं कर सकते। तो जो बुनियादी हकूक़ है आपके, वो है आपके गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के, वो डोमिनेट करेगा हर जगह के ऊपर। हल्का बंदियाँ आइन का हिस्सा नहीं है, सेंसस ज़रूर है। अगर आपका बुनियादी हक ये कहता है, आइन ये कहता है कि आपको अपनी हुकूमत इलेक्ट करने का इख्तियार है, तो पहले वो अप्लाई होगा, उसके बाद कोई और कानून या आइन की कोई और शिक अप्लाई होगी। तो इसलिए ये कहना कि जी अब क्योंकि सेंसस नोटिफाई हो गया है तो अब हल्का बंदियों के बगैर तो बड़ी तबाही मच जाएगी, अगर हुआ तो पता नहीं आइन और कानून की कौन सी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। अगर आप नहीं कराते 90 दिन के अंदर, तो ये खिलाफ वर्जी है आइन और कानून की, खुला खिलाफ वर्जी है बुनियादी हकूक़ की भी। और 90 दिन के अंदर राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है 90 रोज़ के बाद हो जाए इलेक्शन, अगर 90 रोज़ मज़ीद डिले भी कर जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल उसकी वजह वही है जो मैंने शुरू में बयान की। उनको डराया इस तरह से गया है कि ये 90 की बजाय ये 900 दिन भी चले जाएंगे आगे। ये कहेंगे ठीक है कोई मसला नहीं, ये हो जाए, अब ये हो जाए, फिर कोई और मसला आ जाएगा, फिर मईशत ठीक नहीं हो रही, फिर फलां चीज़ ठीक नहीं हो रही, टेररिज्म की वेव आ गई है एक, ठीक है जी, ये हमारे यहाँ पे ये मसाइल शुरू हो गए हैं, कोई खुदा ना खासा कोई सेक्टेरियन वायलेंस शुरू हो जाए। तो ये तो बहाने तो फिर बनाएंगे ये, जब तक इनका खौफ दूर नहीं होगा। और वो खौफ दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खौफ दूर नहीं होगा, मेरी बात लिख के रख लें, ये साल क्या 2 साल भी इलेक्शन मुश्किल है आपके यहाँ।